हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स ऑफ 2024। तो लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग आज हम सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद गवर्नर्स, देयर कैपिटल्स एंड देयर निकनेम्स, ये सभी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वी विल ऑल्सो डिस्कस सम ऑफ द टॉप एमसीक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेट जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, दैट इज़ राजस्थान। राजस्थान की बात करें, यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पर टोटल सीट्स 200 हैं। यहाँ पे लोकसभा सीट्स का नंबर 25 है और राज्यसभा सीट्स 10 हैं। और ये राजस्थान की लोकेशन है मैप पे। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर में सिचुएटेड है और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान को लैंड ऑफ किंग्स या फिर लैंड ऑफ किंगडम के नाम से जाना जाता है। एंड चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के भजन लाल शर्मा, जो बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, और गवर्नर है कालराज मिश्रा। तो मिस्टर कालराज मिश्रा, ही इज़ द गवर्नर ऑफ राजस्थान एंड चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा। सो नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है, नेक्स्ट स्टेट, दैट इज़ छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ की लोकेशन है मैप पे। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ की कैपिटल रायपुर में सिचुएटेड है और छत्तीसगढ़ को ट्राइबल हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और राइस बोल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर राइस का जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे होता है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज राइस बोल ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें गवर्नर की, तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंद्रन हैं और गवर्नर है विष्णुदेव साई। तो विष्णुदेव साई इज द चीफ मिनिस्टर और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। यहाँ पे असेंबली सीट्स का नंबर 90 है, लोकसभा सीट्स 11 है और राज्यसभा सीट्स 5 हैं टोटल। नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ मिजोरम। मिजोरम की बात करें, तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स 40 हैं, लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट भी 1 है। तो मिजोरम में लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स का नंबर इक्वल है और ये मिजोरम की लोकेशन है इन द इंडियन मैप। मिजोरम की जो कैपिटल है वो आइजॉल में सिचुएटेड है और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो लाल धुओमा हैं, मिस्टर लाल धुओमा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं हरिबाबू कंभापति। तो हरिबाबू कंभापति इज करेंटली द गवर्नर ऑफ मिजोरम। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ तेलंगाना। तो अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स 119 है इन नंबर। अगर हम बात करें लोकसभा सीट्स की, तो 17 लोकसभा सीट्स हैं और राज्यसभा सीट्स इन टोटल 7 हैं। अगर हम बात करें लोकेशन की, सो हियर इज़ द लोकेशन ऑफ तेलंगाना इन द इंडियन मैप और तेलंगाना को कैपिटल ऑफ बिरयानी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। बात करें तेलंगाना की कैपिटल की, तो ये हैदराबाद में सिचुएटेड है और मूसी रिवर के अलॉन्ग ये सिचुएटेड है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रेवनाथ रेड्डी हैं और जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। तो तमिलिसाई सौंदरराजन, शी इज़ द गवर्नर ऑफ तेलंगाना, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट मिज़ोरम और हमने मिज़ोरम का जो निक नेम है वो डिस्कस नहीं किया था। तो मिज़ोरम इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ हिल्स, ये आपने ध्यान में रखना है। लैंड ऑफ हिल्स के नाम से मिजोरम जाना जाता है। इसके अलावा लैंड ऑफ मिजोस के नाम से भी जाना जाता है और मिजोस एक फेमस इंडियन ट्राइब है। तो चलिए नेक्स्ट से डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ की कैपिटल भोपाल में सिचुएटेड है। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के मोहन यादव और गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो मंगू भाई छगन भाई पटेल ये गवर्नर है मध्य प्रदेश की। ये लोकेशन है मध्य प्रदेश की इन इंडियन मैप। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो देखिए मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच सिचुएटेड है, हार्ट पे। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ इंडिया, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइगर पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एंड इसको सोया रीजन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ निकनेम्स थे मध्य प्रदेश के। अगर हम बात करें यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स की, तो 230 हैं, लोकसभा सीट्स 29 हैं और राज्यसभा सीट्स 11 हैं। नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं। सो नाउ वन क्वेश्चन इज हियर फॉर अस और ये क्वेश्चन है, रिसेंटली सिद्धारमैया हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटका। तो सिद्धारमैया ये रिसेंटली कर्नाटका स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर बने थे, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है, इन्होंने किसको रिप्लेस करना है, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ही हैज़ रिप्लेस्ड बसवराज बोमई। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे एक स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और ये अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन है इन इंडियन मैप। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अरुणाचल प्रदेश इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले जहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं, सनरेज हैं, वो फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ पड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। देयरफॉर इट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर में सिचुएटेड है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है पेमा खांडू। एंड अगर हम बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परानिक। अगर हम बात करें असेंबली सीट्स इन अरुणाचल प्रदेश, तो 60 है ये इन टोटल। लोकसभा सीट्स 2 है और राज्यसभा सीट का नंबर 1 है, ये आपने ध्यान में रखना है। और अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ऑर्चिड स्टेट भी इसे कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ऑर्चिड स्टेट। नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश की लोकेशन है इन इंडियन मैप। यहाँ की समर कैपिटल शिमला में लोकेटेड है और विंटर कैपिटल धर्मशाला में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और यहाँ के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हैं, मिस्टर शिव प्रताप शुक्ला। यहाँ के जो डेप्यूटी सीएम है वो है मुकेश अग्निहोत्री। यहाँ पे असेंबली सीट्स की बात करें तो 68 हैं, लोकसभा सीट्स का नंबर 4 है और राज्यसभा सीट्स का नंबर 3 है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो इसको माउंटेन स्टेट के नाम से जाना जाता है और ऑल सीजन स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और लैंड ऑफ ब्रेव्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, लैंड ऑफ ब्रेव्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट निकनेम्स थे हिमाचल प्रदेश के। तो चलिए नेक्स्ट अब हमें एक क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन है, रिसेंटली लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम। तो रिसेंटली सिक्किम के जो नए गवर्नर बने हैं उनका नाम है मिस्टर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, एंड ही हैज़ रिप्लेस्ड मिस्टर गंगा प्रसाद, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है, अभी हमें एक स्टेट डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारा त्रिपुरा। ये त्रिपुरा की लोकेशन है इन इंडियन मैप। यहाँ की कैपिटल अगरतला में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर की, तो मानिक साहा ही इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है एन इंद्रसेन रेड्डी। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो देखिए त्रिपुरा में जो लोकसभा सीट्स हैं दे आर 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। और अगर बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स की, तो 60 हैं इन टोटल इन त्रिपुरा। और त्रिपुरा का जो निक नेम है ये भी आपने ध्यान में रखना है, हिल तिपरे। तो हिल तिपरा इट इज़ द निक नेम ऑफ त्रिपुरा, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्नाटका के बारे में डिस्कस करना। बेसिकली नेक्स्ट स्टेट हमें जो डिस्कस करना है दैट इज़ कर्नाटका, और ये इसकी लोकेशन है इन इंडियन मैप। अगर बात करें हम कर्नाटका की, तो यहाँ की कैपिटल बेंगलुरु में सिचुएटेड है, और बेंगलुरु को हम सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। और इसको साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें सीएम की, तो सिद्धारमैया ही इज़ द सीएम ऑफ कर्नाटका, और यहाँ के डेप्यूटी सीएम का नाम है मिस्टर DK शिव कुमार। और यहाँ पे जो पार्टी है दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें गवर्नर की, तो थावर चंद्र गहलोत ही इज़ द गवर्नर ऑफ कर्नाटका। अगर बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स की, तो 224 हैं, काउंसिल सीट्स 75 एंड लोकसभा सीट्स 28 हैं, और राज्यसभा सीट्स टोटल 12 है, ये आपने ध्यान में रखना है। बात करें अगर हम कर्नाटका की, तो कर्नाटका को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इसके अलावा IT सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, एंड वन स्टेट मैनी वर्ल्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको वन स्टेट विथ मैनी वर्ल्ड्स का स्टेट का टाइटल भी दिया है, वन स्टेट विथ मैनी वर्ल्ड्स। तो चलिए अब हमें एक क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन है, रिसेंटली गुलाब चंद कटारिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम। तो रिसेंटली असम के जो नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, ही इज़ मिस्टर गुलाब चंद कटारिया, यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड ही हैज़ रिप्लेस्ड मिस्टर जगदीश मुखी।
तो नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एज वेल एज अ यूनियन टेरिटरी दिल्ली। तो ये दिल्ली की लोकेशन है इन इंडियन मैप। दिल्ली की कैपिटल, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, और अगर बात करें दिल्ली की कैपिटल की जो एक यूनियन टेरिटरी है दैट इज़ न्यू दिल्ली। एंड सीएम है यहाँ पे अरविंद केजरीवाल, और ये आम आदमी पार्टी को बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर की तो विनय कुमार सक्सेना, ही इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। और डेप्यूटी सीएम की बात करें तो मनीष सिसोदिया, मिस्टर मनीष सिसोदिया इज़ द डेप्यूटी सीएम ऑफ दिल्ली। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेट हमें डिस्कस करना है दैट इज सिक्किम। सिक्किम की लोकेशन यहाँ पे है, इसकी कैपिटल गैंगटॉक में सिचुएटेड है, और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वो है मिस्टर प्रेम सिंह तवांग। यहाँ के गवर्नर है मिस्टर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, और ये इंडिया का एक ऐसा पहला स्टेट है जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कम्प्लीटली की गई थी। ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अगर हम बात करें सिक्किम के निकनेम की तो सिक्किम का जो निकनेम फेमस है दैट इज द वैली ऑफ राइस एंड द लैंड ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो इसे लैंड ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के नाम से भी जाना जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिसेंटली सीपी राधाकृष्णन हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड। तो रिसेंटली झारखंड के जो न्यू गवर्नर बने हैं वो बने हैं मिस्टर सीपी राधाकृष्णन। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें इन्होंने किससे रिप्लेस करा है, सो ही हैज रिप्लेस्ड मिस्टर रमेश बायस, एंड मिस्टर रमेश बायस हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र नाउ। सो नेक्स्ट स्टेट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज असम। तो असम की ये लोकेशन है इन इंडियन मैप। असम में की कैपिटल दिसपुर में सिचुएटेड है, और असम के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं दैट इज मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। अगर हम बात करें यहाँ पे गवर्नर की तो गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स 126 हैं, और लोकसभा सीट्स 14 हैं। राज्यसभा सीट्स की बात करें तो इन टोटल 7 राज्यसभा सीट्स हैं असम में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें असम की तो असम को टी सिटी ऑफ इंडिया एंड द लैंड ऑफ ब्लू हिल्स एंड रेड रिवर के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ ब्लू हिल्स एंड रेड रिवर, और यहाँ पे इसे टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज असम इज नोन फॉर इट्स टी प्रोडक्शन। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं दैट इज झारखंड। तो झारखंड की ये लोकेशन है इन इंडियन मैप। यहाँ की कैपिटल रांची में सिचुएटेड है, और चीफ मिनिस्टर हैं चंपई सोरेन। यहाँ पे गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। असेंबली सीट्स 81 हैं, लोकसभा सीट्स 14 और राज्यसभा सीट्स इन टोटल 6 हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। झारखंड की बात करें तो झारखंड को लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं वनांचल के नाम से जाना जाता है। वनांचल या फिर लैंड ऑफ फॉरेस्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ला गणेशन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागालैंड। तो नागालैंड के न्यू गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं ला गणेशन, मिस्टर ला गणेशन। और ला गणेशन गवर्नर ऑफ मणिपुर विल नाउ बी द गवर्नर ऑफ नागालैंड। तो अर्लियर मिस्टर ला गणेशन ही वॉज द गवर्नर ऑफ मणिपुर, और अब मणिपुर के गवर्नर भी चेंज हो गए हैं, और वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको होमवर्क है कि आपको उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड अब ये जो नए गवर्नर बने हैं ये बने हैं ला गणेशन, नए गवर्नर ऑफ नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है अबाउट आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश की लोकेशन है इन इंडियन मैप। आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में हुआ था, और यहाँ की जो कैपिटल है वो विशाखापट्टनम में सिचुएटेड है, दैट इज अमरावती। एंड सीएम की बात करें तो सीएम है यहाँ पे मिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, एंड यहाँ पे जो गवर्नर है वो है मिस्टर अब्दुल नज़ीर। एंड असेंबली सीट्स की बात करें तो 175 हैं, लोकसभा सीट्स 25 हैं, और राज्यसभा सीट्स का नंबर 11 है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश इज नोन एज द एग बाउल ऑफ इंडिया। तो एग बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं दैट इज अ यूनियन टेरिटरी लद्दाख। तो ये लद्दाख की लोकेशन है इन इंडियन मैप। बात अगर करें हम लद्दाख की तो लद्दाख की कैपिटल लेह में सिचुएटेड है। यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मिस्टर बी.डी. मिश्रा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 2 है, और फॉर्मेशन इसका 31 अक्टूबर 2019 में हुआ था। 31 अक्टूबर की बात करें तो 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे की तरह मनाते हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है, नेशनल यूनिटी डे।
और अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख को लैंड ऑफ हाई पासेस के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ हाई पासेस, और लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है. सो लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत. यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसुईया उइके हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर. तो मणिपुर की नई जो गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं अनुसुईया उइके, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. सो अनुसुईया उइके ही विल रिप्लेस ला गणेशन. और ला गणेशन आप कहाँ के गवर्नर बन गए हैं? ही हैज बिकम द गवर्नर ऑफ नागालैंड नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है, इट इज अबाउट नागालैंड. तो नागालैंड यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स का नंबर 60 है. यहाँ पे लोकसभा सीट का नंबर 1 है और राज्यसभा सीट का नंबर भी 1 है. एंड यहाँ पे जो कैपिटल है वो नागालैंड की कोहिमा में सिचुएटेड है और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं. अगर हम बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर अभी अभी हमने डिस्कस किया था मिस्टर ला गणेशन. ही हैज़ बिकम द गवर्नर ऑफ नागालैंड नाउ. ये आपने ध्यान में रखना है. अर्लियर ही वॉज द गवर्नर ऑफ मणिपुर. अगर हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड का जो निक नेम है दैट इज लैंड ऑफ वॉरियर्स. तो लैंड ऑफ वॉरियर्स एंड स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है. लैंड ऑफ वॉरियर्स एंड स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट. इसके अलावा नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है अबाउट मणिपुर. ये मणिपुर की लोकेशन है इन इंडियन मैप. मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में सिचुएटेड है. और अगर हम बात करें मणिपुर की, तो इसको लैंड ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है. लैंड ऑफ जेम्स. इसके अलावा इसे द ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है मणिपुर को. यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर एन बीरेन सिंह. गवर्नर है अनुसुईया उइके. और लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट 60 हैं. राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा में सीट 2 है. ये भी आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. डॉक्टर सीवी आनंदा बोस हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर सीवी आनंदा बोस. इनका नाम आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए अब मेघालय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. मेघालय की कैपिटल शिलोंग में सिचुएटेड है. यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर कॉनराड के संगमा. यहाँ पे गवर्नर है मिस्टर फागू चौहान. इनका नाम आपको ध्यान में रखना है. और ये है लोकेशन मेघालय की इन इंडियन मैप. मेघालय की बात करें तो मेघालय को अबोर्ड ऑफ द क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है. अबोर्ड ऑफ द क्लाउड्स. और इसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल. यहाँ पे लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट का नंबर 1 है और लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट 60 हैं. तो नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज बिहार. ये बिहार की लोकेशन है इन इंडियन मैप. अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की कैपिटल पटना में सिचुएटेड है और बिहार को लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है. लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज. यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है मिस्टर नीतीश कुमार. गवर्नर है मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर. यहाँ पे काउंसिल सीट 75 हैं, असेंबली सीट्स 243 हैं और राज्यसभा सीट्स की बात करें तो 16 सीट्स हैं राज्यसभा की और लोकसभा में सीट्स 40 हैं. सो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं. फागू चौहान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेघालय. तो मेघालय के नए जो गवर्नर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है मिस्टर फागू चौहान. फागू चौहान द गवर्नर ऑफ बिहार इज नाउ द गवर्नर ऑफ मेघालय. तो गवर्नर जो बिहार के थे मिस्टर फागू चौहान, अब ये मेघालय के गवर्नर बन गए हैं. ये आपने ध्यान में रखना है. और जो बिहार है, बिहार के कौन गवर्नर है करेंट में? मिस्टर राजेंद्र आर्लेकर. ही इज करेंटली द गवर्नर ऑफ बिहार. अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. तो बिहार के मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये बने हैं एज द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार. तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं. तो नेक्स्ट स्टेट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की 2 कैपिटल्स हैं, मुंबई विच इज द समर कैपिटल और नागपुर विच इज द विंटर कैपिटल. यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है मिस्टर एकनाथ शिंदे. यहाँ पे जो गवर्नर है वो है मिस्टर रमेश बायस. और यहाँ पे बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स की, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स हैं 288. यहाँ पे लेजिस्लेचर बाई कैमरल है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इज लेजिस्लेचर कैमरल. एंड लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो है 78 सीट्स है यहाँ पर.
जिन्हें हम काउंसिल सीट्स के नाम से भी सिंपली जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यसभा की सीट्स की, तो 19 राज्यसभा में सीट्स हैं और लोकसभा की सीट्स 48 हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र इज़ नोन फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया के लिए इसे जाना जाता है। इसके अलावा इसे क्वीन ऑफ शायदरी हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स महाबालेश्वर टेम्पल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट स्टेट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ वेस्ट बंगाल। ये लोकेशन है वेस्ट बंगाल की इन इंडियन मैप। यहाँ पे जो कैपिटल है वेस्ट बंगाल की दैट इज़ कोलकाता, और ये हुगली रिवर के साइड पर सिचुएटेड है। और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं मिसेस ममता बनर्जी फ्रॉम AITC पार्टी। एंड अगर हम बात करें गवर्नर की, तो न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए थे, उनका नाम है डॉक्टर CV आनंदा बोस। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स की, तो वेस्ट बंगाल में 294 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं। लोकसभा सीट्स हैं इन टोटल 42, और राज्यसभा सीट्स का नंबर 16 है। ये आपने ध्यान में रखना है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल को मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स के नाम से जाना जाता है, मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में सिचुएटेड है, और ये है लोकेशन गुजरात की। तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो अपनी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन को शेयर करता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन वाला जो स्टेट है दैट इज़ गोवा। तो अगर हम बात करें गुजरात की, तो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर भूपेंद्र पटेल। यहाँ पे गवर्नर है मिस्टर आचार्य देवव्रत, और असेंबली सीट्स 182 हैं, लोकसभा सीट्स 26 हैं, और राज्यसभा सीट्स का नंबर 11 है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात का जो निक नेम फेमस है दैट इज़ लैंड ऑफ लायंस। गिर फॉरेस्ट के लिए, गिर नेशनल पार्क के लिए सॉरी, काफ़ी ज़्यादा फेमस है गुजरात, और इसे लैंड ऑफ लायंस के नाम से भी जाना जाता है। एंड गिर जो नेशनल पार्क है इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स एशियाटिक लायंस। अगर बात करें गुजरात की, तो इसे ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हमने एक और स्टेट डिस्कस किया था जिसे ज्वेल ऑफ ईस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर आपको याद है तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज रिसेंटली शिव प्रसाद शुक्ला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं शिव प्रताप शुक्ला, एंड ही हैज़ रिप्लेस्ड मिस्टर राजेंद्र आलेकर। और राजेंद्र आलेकर अब कहाँ के गवर्नर बन गए हैं? बिहार के। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में सिचुएटेड है। पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। यहाँ पे ये जो लखनऊ है ये गोमती रिवर के अलॉन्ग सिचुएटेड है, और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है मिसेस आनंदीबेन पटेल। लेजिस्लेचर की बात करें तो बाई कैमरल प्रेसिडेंट है, यहाँ पे भी काउंसिल सीट्स 100 हैं, असेंबली सीट्स का नंबर 403 है। राज्यसभा सीट्स की बात करें तो 31 राज्यसभा सीट्स हैं, और लोकसभा सीट्स इन टोटल 80 हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसे जाना जाता है एज द लैंड ऑफ लीजेंड्स और होली रिवर। लैंड ऑफ होली रिवर क्योंकि गंगा भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेंथ कवर करती है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसलिए इसे लैंड ऑफ होली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। लैंड ऑफ होली रिवर एंड लैंड ऑफ एंशियंट सिटीज़। मोर ओवर इसे द हार्ट लैंड ऑफ इंडिया। Heart of India it was MP, and heartland of India it is Uttar Pradesh। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ पंजाब। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर भगवंत सिंह मान, और ये आम आदमी पार्टी को बिलोंग करते हैं। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है मिस्टर बनवारी लाल पुरोहित, और यहाँ पे असेंबली सीट्स 119 हैं, लोकसभा सीट्स का नंबर 13 है, और राज्यसभा सीट्स इन टोटल 7 हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। और ये है लोकेशन पंजाब की इन द इंडियन मैप। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, और पंजाब का इकॉनिक नेम है दैट इज़ अ ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया इसके नाम से भी जाना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। पंजाब की बात करें तो उसे लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए वो 5 रिवर्स कौन कौन सी हैं ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है जो मैंने खुद ही बनाई है, दैट इज़ राजस्थान में GCB।
तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, राजस्थान में JCB। देखिए R से फॉर रावे रिवर, S स्टैंड्स फॉर सतलज रिवर, J स्टैंड्स फॉर झेलम रिवर, C स्टैंड्स फॉर चेनाब रिवर एंड B स्टैंड्स फॉर बीस रिवर। तो आप ऐसे इन 5 रिवर्स का नाम ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमेश बायस हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र के जो नए गवर्नर हैं वो बनी है मिस्टर रमेश बायस। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। रमेश बायस नाउ द गवर्नर ऑफ झारखंड इज नाउ, जो रमेश बायस थे ये ओल्ड गवर्नर थे झारखंड के, और अब ये बने हैं नए गवर्नर महाराष्ट्र के। ही हैज रिप्लेस्ड मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी इनको रिप्लेस करा है रमेश बायस ने। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं। इट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड की ये लोकेशन है इन इंडियन मैप और इसे लैंड ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल्स है, देहरादून जो विंटर कैपिटल है और गैरसीन जो कि एक समर कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर मिस्टर पुष्कर सिंह धामी है, गवर्नर यहाँ पे मिस्टर गुरमीत सिंह है। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स की बात करें तो 70 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं। राज्यसभा सीट्स 3 हैं और लोकसभा सीट्स का नंबर यहाँ पर 5 है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ हरियाणा। तो देखिए हरियाणा, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में गवर्नर है मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय और असेंबली सीट्स 90 हैं, लोकसभा सीट्स 10 हैं और राज्यसभा सीट्स का नंबर 5 है इन हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो इसे मिल्क पेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और रीसेंट रिपोर्ट्स शो करती हैं कि सबसे ज़्यादा जो मिल्क का प्रोडक्शन है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो हमारी कंट्री इंडिया करती है और इंडिया में हरियाणा करता है सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन और इसे मिल्क पेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे डेनमार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दैट इज राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि बिहार। तो बिहार के नए गवर्नर बने हैं मिस्टर राजेंद्र आलेकर और ये अर्लियर जो गवर्नर थे, ही वॉज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नाउ द गवर्नर ऑफ बिहार। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज केरला। तो केरला, यहाँ की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में सिचुएटेड है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर मिस्टर पिनराई विजयन है, गवर्नर है मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स 140 है, लोकसभा सीट्स का नंबर 20 है और राज्यसभा सीट्स का नंबर 9 है, ये आपने ध्यान में रखना है। और ये है लोकेशन केरला की इन द इंडियन मैप, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें केरला की, तो केरला का जो निकनेम फेमस है दैट इज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। तो इसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में सिचुएटेड है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है मिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर है मिस्टर रघुबर दास। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स 147 है, लोकसभा सीट्स 21 है और राज्यसभा सीट्स 10 है टोटल। बात करें अगर हम ओडिशा की, तो देखिए ओडिशा को लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है क्योंकि ओडिशा इज फेमस फॉर इट्स जगन्नाथ टेम्पल। इसके अलावा ओडिशा को सोल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विश्वभूषण हरिचंद्रन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि छत्तीसगढ़। तो देखिए छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर जो अपॉइंट हुए हैं वो है मिस्टर विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो विश्वभूषण हरिचंद्रन द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के ये नए गवर्नर बने हैं एंड अर्लियर ही वॉज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट स्टेट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज गोवा और ये गोवा की लोकेशन है। गोवा की कैपिटल पणजी में सिचुएटेड है और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है मिस्टर प्रमोद सावंत। यहाँ पे गवर्नर है मिस्टर PS श्रीधरन पिल्लई। इट इज इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया एंड इट्स 4th स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन। लेजिस्लेटिव सीट्स की बात करें तो 14 है, राज्यसभा सीट्स का नंबर 1 है और लोकसभा सीट्स यहाँ पर 2 प्रेजेंट हैं और स्मॉलेस्ट स्टेट है ये इंडिया का एरिया वाइज, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें गोवा की, तो देखिए गोवा को पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से जाना जाता है, पर्ल ऑफ द ओरिएंट। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज
तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की लोकेशन है इन इंडियन मैप। यहाँ पे कैपिटल है तमिलनाडु की चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के मिस्टर एम के स्टालिन और ये डीएम की पार्टी को बिलोंग करते हैं। और गवर्नर की बात करें तो मिस्टर आर एन रवि, ही इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स की बात करें तो 234 है, लोकसभा सीट्स 39 है और राज्यसभा सीट्स का नंबर 18 है। नेक्स्ट डे डिस्कस करना है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली मिस्टर अब्दुल नाजीर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के रिसेंटली नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं मिस्टर अब्दुल नजीर। तो ही हैज़ रिप्लेस्ड मिस्टर विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये बन गए हैं न्यू गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ के कौन, विश्वभूषण हरिचंद्रन नए गवर्नर बने हैं छत्तीसगढ़ के। और इन्होंने रिप्लेस करा है विश्वभूषण हरिचंद्रन, विश्वभूषण हरिचंद्रन को रिप्लेस करा है अब्दुल नजीर ने। ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट जो हमें यूनियन टेरिटरी डिस्कस करनी है दैट इज पुडुचेरी। पुडुचेरी की बात करें तो कैपिटल यहाँ पे है पुडुचेरी में ही एंड सीएम है यहाँ पे मिस्टर एन रंगास्वामी। एंड यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडिशनल इंचार्ज लिया है, ये लिया है मिसेस तमिलिसाई सौंदरराजन जी ने। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें पुडुचेरी की तो ये इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है और इसको पेरिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये लोकेशन है पुडुचेरी की इन इंडियन स्टेट, ये स्पॉट्स में फैली हुई है इन द कंट्री। और यहाँ पर देखिए इसको पर्ल ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट जो यूनियन टेरिटरी हमें डिस्कस करनी है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर में है, जो यहाँ की समर कैपिटल है फ्रॉम मई टू अक्टूबर। एंड जम्मू में है फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल में। यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है जम्मू में है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे मिस्टर मनोज सिन्हा, इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो जम्मू एंड कश्मीर को हेवन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। मोर ओवर इसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ लद्दाख रिसेंटली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मिस्टर बी डी मिश्रा। तो मिस्टर बी डी मिश्रा ये बने हैं एज द न्यू गवर्नर ऑफ लद्दाख। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। एंड ही हैज़ रिप्लेस्ड मिस्टर आर के माथुर। तो नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। और अब ये कलेक्टिवली एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, ये भी आपको पता होगा। एंड इन टोटल करंट में इंडिया में यूनियन टेरिटरीज का नंबर 8 है और ये लोकेशन है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की। यहाँ पे कैपिटल दमन में सिचुएटेड है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है मिस्टर प्रफुल्ल पटेल, इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें दादरा एंड नगर हवेली की तो इसका एक जो निक नेम है दैट इज़ फेमस एज दमन। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी है हमारे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल कवारत्ती में सिचुएटेड है और एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे मिस्टर प्रफुल्ल पटेल हैं। एंड अगर हम बात करें लक्षद्वीप की तो लक्षद्वीप में इन टोटल 36 आइलैंड्स प्रेजेंट हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। लक्षद्वीप इसको जाना जाता है एज द लक्षद्वीप आइलैंड्स और द कोरल आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स को लक्षद्वीप आइलैंड्स या फिर कोरल आइलैंड्स का नाम से भी जाना जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परानिक हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं मिस्टर कैवल्य त्रिविक्रम परानिक और लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परानिक। और ये इनके पिक्चर है एंड ही हैज रिप्लेस्ड मिस्टर बी डी मिश्रा। नेक्स्ट स्टेट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी सॉरी, और ये इसकी लोकेशन है इन इंडियन मैप। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ में है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं मिस्टर बनवारी लाल पुरोहित, इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ को जिस आर्किटेक्ट ने कंस्ट्रक्ट किया था, जिसने डिज़ाइन किया था, उनका नाम था मिस्टर ला कॉर्ब्यूसर, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, मिस्टर ली कॉर्ब्यूसर सॉरी। और जो ये थे, जो चंडीगढ़ है इसको द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है, द सिटी ब्यूटीफुल TCB। तो नेक्स्ट जो यूनियन टेरिटरी है इट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की लोकेशन ये है इंडियन मैप में। यहाँ पे जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर में सिचुएटेड है एंड यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है मिस्टर DK जोशी। अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की तो इसे मिनी इंडिया या फिर मैन आइलैंड के नाम से जाना जाता है, मैन आइलैंड और द मिनी इंडिया, और एमरल्ड आइलैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर फ्री PDF you can join our Telegram channel and thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the best for your coming examinations. Thank you.